श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक योग मनस्तत्व का 5वां अध्याय। जाति स्मृत्व। कुछ दिनों पूर्व मैंने स्मृति, मस्तिष्कीय स्मृति और परामस्तिष्कीय स्मृति के विषय में रांची में कुछ विवेचना किया था। मनुष्य अपने जीवन का बहुत कुछ स्मरण रख सकता है और बहुत कुछ भुला भी सकता है। वे अध्ययनरत हैं, सीख रहे हैं और जो भी आज सीखते समझते हैं उसे कल भुला देते हैं। किंतु बहुत से लोग अवश्य ही ऐसे हैं जो अपने पूर्व जीवन की भी बातें याद रखते हैं। तुम भी पूर्व जीवन की कुछ विशेष घटनाएं स्मरण रख सकते हो। तुम उन्हें स्वप्न की भांति देख सकते हो। यद्यपि तुम इससे अनभिज्ञ रहते हो कि ये घटनाएं तुम्हें पहले से ज्ञात है, फिर भी तुम उन्हें स्मरण रखते हो। ऐसी स्मृतियां परामस्तिष्कीय स्मृति, एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरीज कही जाती हैं। एक बार रांची में मैंने यह प्रयोग किया था कि यदि मनुष्य के मन को 50, 100, 500 वर्ष पूर्व ले जाया जाए तो वह क्या देखता है। वास्तव में यह परामस्तिष्कीय स्मृति क्या होती है। सामान्यतः जो स्मृति नाड़ी कोशों के माध्यम से मस्तिष्क में संरक्षित रहती है उसे मस्तिष्कीय स्मृति कहते हैं। किंतु परामस्तिष्कीय स्मृति के लिए तुम्हारे नाड़ी कोश सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म की घटनाओं का संरक्षण तुम्हारे वर्तमान नाड़ी तंतुओं में नहीं हुआ है, जिससे उनके स्मरण करने में जो तुम्हारी सहायता करती पूर्व जीवन की देहों के साथ जलकर वे सारी नाड़ियां और नाड़ी कोश भस्म हो चुके हैं। लोग जो वर्तमान जीवन में सीखते पढ़ते हैं, देखते सुनते हैं, वह उनके वर्तमान नाड़ी कोशों में स्मृति के रूप में संरक्षित रहता है। किंतु पूर्व जन्म के विषय उनके वर्तमान नाड़ी कोशों में संरक्षित नहीं रहते और पूर्व जन्म की देहों से संबंधित नाड़ी कोश शरीर के साथ जलकर भस्म हो चुके होते हैं। इसलिए वे स्मृति में आए कैसे, मन द्वारा उनका पुनः स्मरण हो कैसे। जब लोगों का देहावसान होता है तो संस्कार किंवा पूर्व जन्म के संस्कार किंवा प्रतिक्रिया के बीज उनकी रूह अथवा आत्मा के साथ जुड़े हुए रह जाते हैं। यह प्रतिक्रिया के बीज संस्कार और कुछ नहीं है केवल विगत जीवन के कृतकर्मों के अभुक्त परिणाम, अर्थात कर्म क्या गया किंतु कर्म का फल नहीं मिला। अपेक्षित परिणाम मन के साथ परिणाम की संभावनाओं सहित बीज के रूप में रह गया और अगले जन्म में संभावनाओं के वे बीज नए आधार में, जहां उनके प्रस्फुटन की संभावनाएं अधिक होती हैं, आ जाते हैं, जिससे उन संस्कारों का फल फलित हो सके। संस्कार ऐसी देह और नाड़ी कोश ढूंढ लेते हैं जिनके माध्यम से उनकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हो सके। उन स्थितियों में जहाँ पूर्व जन्मों में कर्म लिया गया किंतु परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, कर्म निष्पन्न हुआ किंतु फलित नहीं हुआ, वहाँ वह संस्कारों अथवा प्रतिक्रिया बीज के रूप में रह जाते हैं, जिससे उनकी व्यष्टिगत रुचि रहती है। अर्थात पूर्व जन्म में उनके मन और उनका व्यक्तित्व दोनों ही उन कर्मों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। ऐसी कुछ विशिष्ट घटनाओं की प्रवृत्तियां जिनमें मन काफी गहराई में जुड़ा रहता है, वह मन में नए जन्म में अभी भी पड़ी रह जाती है। वह प्रवृत्तियां नए जन्म में जन्म से ही जुड़ी रहने के कारण मन द्वारा स्मृति योग्य बनी रहती है। कुछ लोगों में यह प्रवृत्तियां धुंधले और अस्पष्ट रूपों में संरक्षित रहती है। कोई अकेले बैठा है, अचानक एक विचित्र कल्पना मन में उभरने लगती है। मैं उस खेत का मालिक था, मैं उसमें खेती करता था। यह कैसे होता है? यह इसी कारण होता है कि उसमें पूर्व जन्म का संस्कार जुड़ा रहता है। इसीलिए उस व्यक्ति को अचानक याद आ जाती है, तथापि उस व्यक्ति को ऐसी घटनाओं के घटने पर यह अनुभूति नहीं होती कि ऐसी घटनाओं का संबंध पूर्व जन्म से ही है। ऐसी घटनाएं सभी के जीवन में अवश्य ही घटती है। कुछ को ऐसी घटनाएं का स्पष्ट बोध रहता है कि वे पूर्व जन्म में किस प्रकार घटी या घटती थी।
ऐसी घटनाएं तीन प्रकार के लोगों में घटती हैं। प्रथमतः जो अति उन्नत व्यक्तित्व के मनुष्य होते हैं, दूसरे उनमें जिन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का वरण किया है अथवा जो पूर्णतः सचेतनावस्था में मरे हैं, और तीसरे जो दुर्घटना एक्सीडेंट में मरे हैं। इन तीन प्रकार के लोगों में पूर्व जन्म की घटनाओं का स्पष्ट चित्र मन में रह जाता है, किंतु प्रायः ऐसी स्मृति अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रहती। उसका कुछ अंश 12 या 14 वर्ष की अवस्था तक स्पष्ट रहता है, उसके बाद वह विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यदि कोई इसे सदा स्मरण रखे तो वह द्वैत व्यक्तित्व से ग्रस्त हो जाएगा। जैसा वर्तमान जीवन में नाम राजकुमार और पूर्व जीवन में उसका नाम था हरिहर, तो वह एक ही व्यक्ति दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों में विभक्त हो जाएगा। ऐसा ही होता है। जो 12-13 वर्षों की आयु तक अथवा आगे भी पूर्व जन्म का स्मरण रखते हैं, वे जातिस्मर कहे जाते हैं। यदि कोई अपने मन को बिंदु रूप में परिवर्तित कर सके, तब वह किसी भी विषय का स्मरण कर सकता है। वह स्त्री या पुरुष पूर्व जन्म के एक एक शब्द का इस जन्म में भी स्मरण कर सकेगा, यदि उसके संस्कार अभुक्त रहे हों। किंतु मैं किसी साधक को कभी जातिस्मर बनने के लिए प्रयास करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि अपने पूर्व जन्म की इति कथा जानने का उपयोग ही क्या है। भविष्य के विषय में ही जानने का प्रयास करो। भविष्य क्या है? भविष्य क्या होगा? तुम परम पुरुष के साथ मिलकर एक रूप बनो और तुम सब कुछ जान जाओगे। सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उनसे मिल जाओ और परम रस परमानंद का आस्वाद लो। पूर्व जन्म की इति कथा जानने का कोई उपयोग नहीं है। ऐसा ज्ञान तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक नहीं होगा। कलिकता 19 दिसंबर 1978।